हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारी क्लास जीके बाई अन्नू में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे माँ मीरा के बारे में, यानी कि मीराबाई के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले अपने टॉपिक लिखते हैं मीराबाई। हमारा टॉपिक का नाम है मीराबाई। मीराबाई आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि मीराबाई कहाँ की रहने वाली थी और इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनका जन्म। क्या देखेंगे? जन्म। तो हम लिखते हैं मीराबाई का जन्म। जन्म कहाँ हुआ था? माँ मीरा का जन्म हुआ था कुड़की गांव के अंदर। कहाँ हुआ था? कुड़की गांव। कुड़की गांव कहाँ स्थित है? जैतारण के अंदर स्थित है। पहले ये जैतारण जो है पाली के अंदर आता है और वर्तमान के अंदर ये ब्यावर में आने लग गया है। तो हम लिखेंगे कुड़की जैतारण के अंदर। कुड़की जैतारण। जैतारण और जैतारण कहाँ स्थित है? ब्यावर में। वर्तमान में ब्यावर के अंदर आता है। ब्यावर के अंदर। और जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? तो हम जन्म देखेंगे। जन्म हुआ था 1498 में। कब हुआ था? 1498 ईस्वी के अंदर माँ मीरा का जन्म हुआ था। फिर हम देखेंगे इनके पिता का नाम। तो पिता का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रतन सिंह। पिता का नाम क्या हो जाएगा? रतन सिंह। रतन सिंह। और जो रतन सिंह थे वो कौन थे? वो बांडोली के जागीरदार थे। कौन थे? बांडोली के जागीरदार। तो हम लिखेंगे बाजोली। बाजोली के जागीरदार। जागीरदार कौन थे? बाजोली के जागीरदार थे रतन सिंह, जो मीराबाई के पिता थे। फिर हम पिता के बाद हम देखेंगे माता, यानी कि माता का क्या नाम हो जाएगा? माता है कुंवारी बाई। कौन हो जाएगी? कुंवारी बाई। तो सबसे पहले हम इनके जन्म याद करते हैं। मीराबाई का जन्म कहाँ है? कुड़की जैतारण ब्यावर में। कुड़की ब्यावर में इनका क्या है? जन्म हुआ था। पिता रतन है, यानी कि माँ मीरा है तो इनके पिता कोई रतन ही होंगे। क्या होंगे? कोई रतन ही होंगे, यानी कि पिता का नाम रतन सिंह। माता कुंवरी। कुंवरी माता है उनकी, और पिता कौन है? कोई रतन ही होंगे। फिर हम देखेंगे माँ मीरा के बचपन का नाम। बचपन का नाम क्या हो जाएगा? पेम्मल। तो हम यहाँ लिखेंगे बचपन का नाम। बचपन का नाम। बचपन का नाम क्या हो जाएगा? पेम्मल। बचपन का नाम हो जाएगा पेम्मल। क्या हो जाएगा? पेम्मल। मीराबाई पेम्मल। मीराबाई का बचपन का नाम क्या है? पेम्मल। फिर हम देखेंगे इसके भाई का नाम। भाई का नाम हो जाएगा जयमल मेड़तिया। तो हम यहाँ लिखेंगे भाई। भाई का नाम क्या हो जाएगा? जयमल। मीराबाई के भाई ने जय जय की। क्या 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 की? जय जय की, यानी कि जयमल मेड़तिया। जयमल मेड़तिया। भाई का नाम हो जाएगा जयमल मेड़तिया। फिर हम देखेंगे भतीजा। भतीजा कौन हो जाएगा? कल्लाजी महाराज, यानी कल्लाजी राठौड़, जो 4 हाथों वाले लोग देवता कहलाते हैं। वो मीराबाई के क्या है? भतीजा। तो हम लिखेंगे कल्ला राठौड़। यानी कि मीराबाई की जय की किसने की? कल करेंगे। मीराबाई की जय कल करेंगे, यानी कि कल कल से याद करेंगे कल्ला जी, जो उनके भतीजा हो जाएंगे। और जय की जय से याद कर लेंगे हम जयमल, जो उसके भाई हो जाएंगे, यानी कि जयमल भाई का नाम। फिर हम देखेंगे मीराबाई का लालन पालन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? मेड़ता के अंदर हुआ था मीराबाई का लालन पालन। तो हम यहाँ लिखेंगे माँ मीरा का लालन पालन। मीराबाई का लालन पालन कहाँ हुआ था? लालन पालन मेड़ता के अंदर। मेड़ता के अंदर इनका लालन पालन हुआ। फिर हम देखेंगे इसके गुरु का नाम। तो गुरु के अंदर हम पहले हम देखेंगे इनके प्रारंभिक गुरु कौन थे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुरु। मीराबाई के गुरु। मीरा के गुरु। गुरु के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे प्रारंभिक गुरु कौन थे। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक गुरु। प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो प्रारंभिक गुरु हो जाएंगे पैसे प्रारंभ, पैसे पुरोहित चंपा जी। तो पैसे प्रारंभिक, पैसे पुरोहित चंपा जी। तो पुरोहित चंपा जी क्या हो जाएंगे? इनके प्रारंभिक गुरु।
पुरोहित चंपा जी। पुरोहित चंपा जी इनके प्रारंभिक गुरु जाएंगे। फिर हम बात करें आध्यात्मिक गुरु की, तो आध्यात्मिक परशु यानी कि अध्ययन के लिए हम परशु जाएंगे। अध्ययन के लिए कब जाएंगे? परशु जाएंगे। तो आध्यात्मिक गुरु हो जाएंगे इनके परशुराम जी। आध्यात्मिक गुरु कौन हो जाएंगे? परशुराम जी। परशुराम जी इनके आध्यात्मिक गुरु हो जाएंगे। फिर हम देखेंगे धार्मिक गुरु, यानी कि धार्मिक गुरु कौन थे? धार्मिक गुरु कौन हो जाएंगे? गजाधर गुज्जर। कौन हो जाएंगे? गजाधर गुज्जर, जो गुज्जर गोड़, जो हम पढ़ते आ रहे हैं उन मीराबाई के गुरु का नाम वो कौन है? संत रैदास जी। हम लिख लेंगे संत रैदास जी। रैदास जी जिनके गुरु माने जाते हैं, जो कौन थे? जो काशी के चमार थे। कौन थे? काशी के चमार, यानी कि इनकी कास्ट जो थी चमार जाति की थे ये। ठीक है, तो ये आ जाएंगे। हमने माँ मीरा के गुरु देखे, यानी कि संत रैदास जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो क्या है? संत रैदास जी। हम थोड़े से चर्चा के लिए, यानी कि हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। या फिर अब जो कंपटीशन है वो टफ होता जा रहा है, तो क्या पता आगे आने वाली वैकेंसी के अंदर हमें माँ मीरा के प्रारंभिक गुरु का नाम बूझ लिया जाए, या फिर धार्मिक गुरु का बारे में बूझ लिया जाए। इसलिए हमें सारी जानकारी होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं माँ मीरा जो थी वो कृष्ण भक्त थी। क्या थी? कृष्ण भक्त थी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी। जो पूजा करती थी तो हम देखते हैं जो श्री कृष्ण की जो भक्ति करती थी वो कैसी भक्ति थी, यानी कि किस भाव की तो किस भाव की थी? तो वो माधुर्य भाव की भक्ति थी। तो हम यह लिख लेंगे माँ मीरा कृष्ण भक्त थी। कौन थी? कृष्ण भक्त थी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण को जो है पति मानकर पूजा करती थी। तो हम यहाँ लिखेंगे भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को पति मानकर पूजा करती थी। पति मानकर पूजा करती थी। और इनकी भक्ति कैसी थी? माधुर्य भाव की भक्ति थी। इनकी जो भक्ति थी कैसी थी? माधुर्य भाव की भक्ति, यानी कि माधुर्य भाव की इनकी भक्ति थी। फिर हम इनके पति का नाम देखें तो इनका पति कौन था? तो माँ मीरा के पति का नाम था भोजराज। जो भोजराज जो थे वो महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। कौन थे? महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र। तो हम यह लिख लेंगे माँ मीरा के पति, यानी कि पति कौन थे? किसके? माँ मीरा के। पति का नाम क्या हो जाएगा? भोजराज। कौन थे पति? भोजराज। जो कौन थे? महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र, ये इनके पति थे। फिर हम देखेंगे कि जो माँ मीरा थी वो माँ मीरा जो कौन से मंदिर थे? रणछोड़ मंदिर। रणछोड़ मंदिर कहाँ पर स्थित था? गुजरात के अंदर स्थित था। उसके अंदर अंतर ध्यान हो गई थी। और कब हुई थी? 1547 के अंदर हो गई थी। तो हम यहाँ लिख लेंगे माँ मीराबाई अंतर ध्यान हो गई थी। कब हुई थी? अंतर ध्यान। अगर स्थान की बूझ ली जाए, यानी कौन से मंदिर में, तो आ जाएगा रणछोड़ मंदिर में, रणछोड़ जी मंदिर में, श्री कृष्ण की मूर्ति में।
श्री कृष्ण की मूर्ति के अंदर क्या हो गई थी, अंतर्ध्यान हो गई थी। यानी कि श्री कृष्ण जी की मूर्ति के अंदर अंतर्ध्यान हो गई थी। और ये कब की बात है, ये बात है 1547 की। कब की बात है, 1547 की। दोस्तों ऐसे करके हमने माँ मीरा के बारे में परिचय देखा है। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए दोस्तों कमेंट करें और आपको हमारी क्लास कैसी लगी अवश्य बताएं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि हम आपके लिए ऐसे ही निःशुल्क क्लासें लेके आ रहे हैं छोटी छोटी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट अवश्य करना। दोस्तों हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक बताना कि हम आपके लिए ऐसे ही शॉर्ट नोट्स लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको छोटे छोटे पॉइंटों से कुछ टॉपिक क्लियर करवा रहे हैं। यानी कि छोटे छोटे पॉइंट देख के हम आपको सभी टॉपिक क्लियर करवा देंगे। और कुछ एक क्लास से है जो हम आपके लिए पूरी भी लेके आए हैं, जिसकी हमारे ऐप पर जो है प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप उनको देख सकते हैं, जो आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क ही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऑल द बेस्ट।